नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है मनमानी। दरअसल कोरोना महामारी है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी जारी है। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेट भी तय किए हुए हैं। सरकार ने आदेश दे रखा है कि अगर अस्पतालों ने इस महामारी में मनमानी की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरानी है कि सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री बार बार बोल चुके हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल हैं कि मानते नहीं। वैसे तो कई अस्पतालों पर मनमानी के आरोप लगे हैं, लेकिन हाल में पंचकुला का पारस अस्पताल सुर्खियों में रहा। अब फरीदाबाद का जैनित अस्पताल, जिस पर गंभीर आरोप लगे। यहां तो एक नहीं बल्कि 11 कोरोना मरीजों से तय रेट से भी ज्यादा, जो तय रेट था, निर्धारित रेट था, उससे भी ज्यादा बिल वसूला गया। हालांकि शिकायत के बाद प्रशासन ने इस अस्पताल के कोरोना मरीजों का इलाज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लेकिन ये कार्रवाई बहुत है। सवाल ये है, रोहतक में भी निजी अस्पतालों में, भिवानी में भी निजी अस्पतालों में मरीजों से लूट का मामला सामने आया है। सवाल यह है कि सरकार सख्ती कर रही है, बावजूद इसके निजी अस्पतालों में डर क्यों नहीं है? क्यों ये मनमानी कर रहे हैं? प्राइवेट अस्पतालों का इलाज कब होगा? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे कि इनका इलाज है क्या। महामारी में निजी अस्पतालों की मनमानी जारी। सरकार ने भी की बड़े एक्शन की तैयारी। पारस के बाद अब जैनित अस्पताल का खेल। कोरोना मरीजों से वसूले मनमाने बिल। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर नकेल कब? कोरोना काल में निजी अस्पतालों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब भी मौका मिल रहा है, मरीजों की जेब काट रहे हैं। वैसे तो कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बना जैनित अस्पताल सुर्खियों में है, क्योंकि इस पर आरोप है कि इस अस्पताल ने 11 कोरोना मरीजों से तय रेट से ज्यादा पैसे वसूले हैं। ऑक्सीजन की जो व्यवस्था थी उसको लेकर मिसमैनेजमेंट था और तमाम जो मरीज यहाँ एडमिट हुए थे, खासतौर से कोविड के इलाज के, उनसे ज्यादा चार्ज किया गया। सीएमओ ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जैनित हॉस्पिटल बल्लभगढ़ से जो हॉस्पिटल है उसको सरकारी लिस्ट से खासतौर से कोविड के इलाज के लिए हटा दिया गया है। मरीजों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की, जिसके बाद इस अस्पताल का कोविड मरीजों के इलाज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए नोडल ऑफिसर हमारे डॉक्टर गजराज सिंह जी हैं, उनको निर्देशित कर दिया और उन्होंने उनका जैनित अस्पताल का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमारा एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे ये रजिस्टर्ड था हमारा, तो उस पोर्टल से हमने उसको अनरजिस्टर्ड कर दिया है, यानी कि उसका लाइसेंस हमने निरस्त कर दिया है। वहीं अस्पताल अपनी अलग ही दलील दे रहा है। अस्पताल अभी भी अपने आप को पाक साफ बता रहा है। उधर में उनका इलाज वगैरह हुआ, उससे संतोष उनको रहा, तो उसी पीरियड जिन लोगों ने कंप्लेंट की थी, उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना उसमें संतोष भी किया कि बहुत आपका इलाज ठीक रहा, बड़े आराम से खुशी खुशी यहाँ से गए भी हैं, डिस्चार्ज। उधर भिवानी में अस्पताल एसएमएसजी पर छापा मारा तो यहाँ अस्पताल से रेट लिस्ट गायब मिली। हालांकि प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष हल्ला बोल रहा है और सवाल पूछ रहा है कि सरकार की सख्ती के बाद भी निजी अस्पतालों की मनमानी रुक क्यों नहीं रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का जैनित अस्पताल एक छोटा अस्पताल है, तो उस पर फौरन कार्रवाई कर दी गई, जो ठीक भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ कोरोना का लाइसेंस छीनना कार्रवाई के लिए काफी है? वहीं जो बड़े अस्पताल इस महामारी में मुनाफा काटने का काम कर रहे हैं, उन पर अब तक लगाम क्यों नहीं लगाई गई? पंचकुला का पारस अस्पताल बड़ा अस्पताल है, उस पर सिर्फ जांच बिठाकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। विनोद लांबा, जी मीडिया, फरीदाबाद।
तो सवाल है कि अस्पताल हमारा और आपका इलाज करते हैं, लेकिन इन अस्पतालों का इलाज कौन करेगा? सरकार कह रही है कि हम इनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनका इलाज बेहतर तरीके से नहीं कर पा रही है सरकार, क्योंकि डर ही नहीं है, खौफ नहीं है। सरकार ने आदेश कब के दिए हैं, रेट कब के तय किए गए, लेकिन काम हो रहा है, यानी मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। महामारी में आपदा को ये लोग अवसर में बदल रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान, अभी 2 खास मेहमान जुड़े हैं। अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। वंदना पुपलिया, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही साथ केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर संदीप मल्होत्रा भी जुड़ेंगे आईएमए से, फरीदाबाद से, उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। वंदना जी, आज भी कोई अखबार लाई है कि ये देखिए ये अखबार है, इसमें देखिए इतने अस्पतालों पर कार्रवाई की? अगर हो तो दिखा दीजिए, फिर सवाल पर हूं। भाई आवाज नहीं आ रही है वंदना जी की, दीजिए। मैम कोशिश करें आपकी आवाज आ जाए, पहले 1 सेकंड रुकिए मैम, बोलिए मैम। लगता है वंदना जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। वंदना जी तक आवाज तो पहुंच पा रही है, लेकिन वंदना जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। लेकिन ये जैनित अस्पताल है, छोटा सा अस्पताल है, इस पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन सवाल यह है कि इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, यानी ये सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं करेगा। अब जो बाकी मरीज आ रहे हैं उनका क्या, एक सवाल, इस पर भी बात करेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है, अस्पताल की लापरवाही पर नकेल कसी गई है, लेकिन बड़े अस्पताल जो कर रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? चलिए केवल ढींगरा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। केवल जी, आप कैसे देख रहे हैं? सरकार एक्शन ले रही है क्योंकि सरकार ने निर्धारित रेट तय किए हैं। आप ठीक है कि हाँ सरकार ठीक काम कर रही है, अब भी अंकुश लगना चाहिए निजी अस्पतालों में? देखिए, सरकार ने अगर 7 साल में अच्छा काम किया होता तो शायद प्राइवेट हॉस्पिटल पे किसी भी कोरोना मरीज को जाना ही नहीं पड़ता। असल में जब हॉस्पिटल नए बनाए नहीं गए, बेड नए बने नहीं, तो आज दिक्कत यही है कि लोगों को दर दर घूमना पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां उनकी जेब काटी जाती है। बात ये नहीं है। देखिए, एक और दूसरा मसला भी है, सीधा किसी का लाइसेंस रद्द कर देना यह भी कोई विकल्प नहीं है। जी। अगर हम उन विकल्पों से ऊपर उठ के चले तो अगर कोई हॉस्पिटल गलत काम कर रहा है तो क्यों नहीं सरकार उसको खुद चला लेती, खुद अपने डॉक्टर भेज देती। क्योंकि ऐसा है कि इस समय आपके पास बेड की भी तो कमी है। जब इतने कोरोना मरीज है और बेडों की कमी है तो आप उसकी भी पूर्ति करना चाहेंगे कि नहीं? आप उसके लाइसेंस रद्द करते जाएंगे तो जो लोग कोरोना पेशेंट हो गए वो जाएंगे कहां? ये दोनों ही चीजें हैं। ये नहीं मैं कहना चाहता कि वो फालतू बिल करे। अगर कोई मनमानी वसूली करता है तो उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको रद्द कर देना और उस हॉस्पिटल को बंद कर देना यही अकेला विकल्प नहीं है। यही तो बात है ना, अभी बंदी नहीं हुआ ना ढींगरा साहब, बंदी नहीं हुआ ना, सिर्फ इलाज का लाइसेंस छीना है। अब वो बाकी मरीजों को भी तो लूट रहा हूं। चलो वंदना जी भी जुड़ गया, मैं आ रहा हूं, लौट रहा हूं, आपके भी सवालों का जवाब लूंगा। वंदना जी, ढूंढ लाएं आप अखबार जिसमें कोई बड़ा एक्शन लिया हो सरकार ने, कुछ हो तो बता दीजिए, फिर मैं सवाल पूछूं आप पर। देखिए जयप्रकाश जी, आपका आवाज आ रही है मुझे? हाँ बिल्कुल मिल रही है मैम जी। तो पहले तो बता रहे हैं मुझे जनित सेक्शन लिया गया। जहां तक आज का शब्द आपने यहाँ पर लिया था वो था मनमानी। तो मनमानी तो हम किसी की होने नहीं देंगे और इलाज जो है वो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं अगर कोई भी हॉस्पिटल मनमानी करता है। यहाँ पर प्रश्न जो है 2 या 3 तरह के प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले कि उन पर क्या एक्शन लिया गया, और यहाँ पर केवल ढींगरा जी भी कह रहे थे कि लाइसेंस रद्द करेंगे तो कोरोना पेशेंट कहाँ जाएंगे। मैं उस दिन जब आपसे जिक्र कर रही थी कि रेवाड़ी में 2 हॉस्पिटल्स को डी नोटिफाई किया गया, तो आज 7 नए हॉस्पिटल जो उनको जोड़ दिया गया, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। नहीं वंदना जी, मेरा तो सवाल हुआ नहीं, मेरा भी सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल तो यह था कि आप अखबार लाई या नहीं लाई जिन पर कार्रवाई के, ठीक है आप अखबार नहीं लाई। मेरा सवाल यह है कि आपने उस अस्पताल का जो कोरोना मरीजों का इलाज का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया, लेकिन वो बाकी मरीजों को लूट रहा होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मैम? और सिर्फ एक छोटा अस्पताल जल्दी से कार्रवाई कर दी गई और बड़े मछलियों पर कार्रवाई नहीं। पारस अस्पताल पे एक कमेटी बिठा दिया है, अब पता नहीं चलेगा वो कमेटी कब रिपोर्ट देगी और कब कार्रवाई होगी, देख लीजिएगा।
देखिए, जहां तक आपके दो प्रश्न हैं। सबसे पहले आपने कहा कि जो बाकी जो मरीज आएंगे उनको भी कहीं ना कहीं लूटने का काम करेंगे। मुझे इतना मालूम है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज पे काम करते हैं। जब एक इमेज जा रही है कि कोई भी हॉस्पिटल लूट रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पर लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। अगर कोई हॉस्पिटल लूटता है तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट का नंबर भी है। आप कंप्लेंट करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी एक्शन होगा। जब पारस पे जाता है जनित बाकी हॉस्पिटल भी लिया जा सकता है, तो एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे पास, वो भी मैं बताऊंगी। अब आपके मैं दूसरे प्रश्न पे आती हूँ। दूसरा प्रश्न आपका है कि बड़े हॉस्पिटल और छोटे हॉस्पिटल की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, आप कंपैरिजन कर रहे हैं जनित हॉस्पिटल में और पारस में। सबसे पहले इस चीज को समझिए, जनित हॉस्पिटल में 8 मई को डीसी गए थे और उन्होंने वहां पर 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। तारीख थी 8 मई और कहा गया कि 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट छपे और उसके बेस पर आज उसका एक्शन लिया गया। अगर मैं पारस हॉस्पिटल की बात करूं, वहां पर 21 मई को बनाई गई है कमेटी जिसको समय दिया गया है 7 दिनों का। तो जैसे ही, क्योंकि वो बड़ा हॉस्पिटल है, ऑडिट करने में समय लगेगा, तो जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी वहां पर भी एक्शन हो जाएगा। आज समय का डिफरेंस देखिए ना, एक 8 मई को कंप्लेंट आई है, उस एक्शन किया गया, उसका रिजल्ट हमने आज देख लिया। 21 मई का जो कंप्लेंट है वो सामने आएगी, उसका रिजल्ट भी आप देख लेंगे। ठीक है मैम, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही है, शानदार काम कर रही है आपकी सरकार, बहुत बढ़िया कर रही है, तारीफ कर दी। मैं रुकिए, आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं। पहले डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी जुड़ गए आईएमए फरीदाबाद से। संदीप मल्होत्रा जी, पहला सवाल आपसे मेरा। संदीप जी, मुझे नहीं पता आप सरकारी अस्पताल से या प्राइवेट अस्पताल से, लेकिन आईएमए से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल, आप लोगों की लूट को हम कैसे रोकें, क्योंकि सरकार का डर आप लोगों को है नहीं, मरीजों की जेब से आप निकाल रहे। 11 मरीजों से बिल बना लिया जैनित अस्पताल ने, बताइए, बस एक लाइसेंस रद्द किया। आपको नहीं लगता इसमें ताला लटका दिया जाए, सील कर दिया जाए? नमस्कार सत्कार जी। पहले तो हमेशा की तरह मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने आईएमए को अपना वक्तव्य, अपना स्टैंड बताने के लिए हमें चांस दिया। देखिए, क्या है कि किसी भी स्टेट में इस तरीके की परिस्थिति में एक जनरलाइज का स्टेटमेंट देना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने हमें गाइडलाइंस दी आईएमए को और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे हरियाणा में, कि बिलिंग का फॉर्मेट, जैसे ही बिलिंग का फॉर्मेट सारे अस्पतालों में जो भी गाइडलाइंस थी वो अस्पतालों के बाद डिस्प्ले में लगा दी गई, आईसीयू में या वार्ड में चार्जेस फॉलो होंगे। ये भी कुछ जी संदीप जी, आपकी हमें आवाज नहीं मिल पा रही है। आज लगता है कि तकनीकी खामियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। जब तक आपको जोड़ते हैं मैं हाँ, आवाज, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आईएमए इस बात को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है सरकार के साथ। जो भी बिलिंग का फॉर्मेट, जो बिलिंग के प्रावधान किया गया था कोविड पेशेंट्स के लिए, वो सारे बिल जैसे ही हमें मिले। मल्होत्रा साहब, हमें फिर आपको तकलीफ क्यों देनी पड़ती? आप दोबारा जुड़े हैं, चर्चा हम फिर उसी मसले पर कर रहे हैं, फिर आप लोगों को हम तकलीफ क्यों देते सर? क्योंकि आपका कीमती वक्त है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। आप जो लोग निजी अस्पताल जो लूट रहे हैं लोगों को कोरोना महामारी में, उस लूट से हमें कैसे बचना होगा? आप लोगों से हम कैसे बचे? आप हमारे लिए भगवान है क्योंकि आप हमें बचा रहे हैं, लेकिन लूटने से कैसे बचे ये बता दीजिए, कोई आइडिया है आप पर? सर इसका बेटा संदीप जी से आवाज नहीं आ रही है। मैं एक रिएक्शन लूंगा वंदना जी से, फिर केवल डिंगरा जी से। वंदना जी, वो ठीक है, आप, मैंने तारीफ करके गया था जब मैं संदीप मल्होत्रा जी के पास गया, तो आपकी सरकार की तारीफ करते हुए आगे बढ़ा। ठीक है, आपकी मैं फिर से तारीफ करता हूं, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। डर नहीं है, पर डर नहीं है निजी अस्पतालों में। देखिए, चल रहा धड़ल्ले से काम, रोक लीजिए। लाइसेंस रद्द कर दिया तो क्या कर लेंगे आप? बस रद्द कर देंगे। कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करे, बाकी मरीजों का तो इलाज करेगा ना वो अस्पताल, बाकियों से तो लूटेगा ना। क्या कर लेंगे आप? छोटा सा अस्पताल है, छोटी सी जगह में बना है, आबादी वाले इलाके में बना हुआ है, लोग पहले ही डरे हुए हैं कि यहां कोरोना फैल जाएगा। देखिए, इसको बहुत बड़े स्तर पर देखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि हमने सबसे पहले जो रेट है वो फाइनलाइज किए। आप देखेंगे जनित हॉस्पिटल की आप यहाँ बात कर रहे हैं, आप उसको छोटा हॉस्पिटल बता रहे हैं। सबसे पहले जब वहां पर डीसी गए, वहां पे छापा मारा। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपसे बस ये बता, डरते क्यों नहीं है आप लोगों से? आपकी सरकार का खौफ क्यों नहीं है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। आप कार्रवाई कर रही है, मैं तो कह रहा हूं ना, आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी सरकार बहुत एक्शन में है, बट डर क्यों नहीं? फिर भी ये रुक नहीं रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूं बस।
देखिए सभी 100% लोग काम सही करने लग जाए तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा ना सरकार की आवश्यकता पड़े ना पुलिस की आवश्यकता पड़े। तो कहीं ना कहीं लोग गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनको पकड़ने का पूरा प्रयास करें, उसके लिए हमें जनता के भी साथ की आवश्यकता है। अगर उनको लगता है कहीं पर उनसे बिल ज्यादा लिया जा रहा है या कहीं पर और कोई अव्यवस्था है तो इमीडिएटली कंप्लेंट करिए। मैं इसका आश्वासन देती हूँ कि एक्शन जरूर होगा। आप देखेंगे एक्शन पहले भी लगातार हुआ है और आगे भी एक्शन होगा। आप देखेंगे कि कमेटी बनाई गई है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कि अगर निजी अस्पतालों में वहाँ कमेटी बैठेगी और वहां पर वो चेक करेगी कि ज्यादा ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ओवर चार्जिंग अगर हो जाती है तो जरूर ये लोगों की तरफ से भी आना चाहिए रिस्पॉन्स। आपकी अपनी सरकार है, जाके कंप्लेंट करिए कि यहाँ पर गलत हो रहा है, हम बैठे हैं उसको ठीक करने की। डर वाली बात मैं ये मानती हूँ कि सभी 100% लोग सही नहीं हो चलिए 100% रिजल्ट नहीं दे पाए। ढींगरे साहब मेरा भी यही सवाल है, आपको क्या लगता है कि सरकार एक्शन तो कर रही है, एक्शन कर रही है, लेकिन बावजूद इसके ये लूपहोल्स रुक नहीं रहा है। रेट लिस्ट आपने निर्धारित कर दिया, आपने कहा भाई डिस्प्ले में लगा दीजिए, डिस्प्ले में लग रहे हैं, बावजूद उसके 11 मरीजों से लूट जाना या बाकी मरीजों में बाकी जगह भी अभी हम भिवानी का दिखा रहे थे वहां रेट लिस्ट ही गायब है, तो डर नहीं है? मैं ये मेरा एक सवाल है। मैं आ रहा हूं, मेरा ढींगरा जी से सवाल था, मेरा ढींगरा जी से, वंदना जी, मैं आ रहा हूं। देखिए बात यह है कि हॉस्पिटल की काम करने का सिस्टम प्राइवेट का अपना होता है, उसके रेट के मापदंड इतने ज्यादा होते हैं कि लोगों को परेशानी होती है। कोरोना के लिए कम से कम 10 दिन से 12 दिन की उसकी हॉस्पिटल के अंदर एंट्री रहती है और कईयों के 17 दिन भी हो जाते हैं। आप 17 दिन के अंदर अगर 15 से 20 हजार रुपए अगर नॉर्मल हॉस्पिटल भी चार्ज करता है तो उसका 1 लाख 1.5 लाख रुपए बिल बन जाता है। आज की हालात में लोगों के पास इतने पैसे हैं कहां, ये तो इनको बताना चाहिए ना। इन्होंने प्राइवेट अपनी गवर्नमेंट की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई उसके बारे में तो बात नहीं करते। एक्शन 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 करी जा रहे हैं। सिर्फ वंदना जी के एक बात करने से कि अगर कोई उसमें कंप्लेंट करेगा तो हम एक्शन कर देंगे, उससे क्या लोगों का जेब का पैसा कम हो जाएगा क्या? वो तो उनकी लोगों की जेब का पैसा तो रोज निकल रहा है और लोगों की हालात इस समय यह है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल पा रहा, उसको प्राइवेट जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज जो है जो जरूरत है लोगों की उसके ऊपर कहां ध्यान दिया जा रहा है, उसके ऊपर बात भी नहीं की जा रही। बिल्कुल, ढींगरा जी ने सही सवाल उठाया। वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, ढींगरा जी सही तो उठा रहे मैम, हम लुटते क्यों निजी अस्पतालों में? हमें सरकारियों में इंतजाम मिल जाते तो हम लुटते क्यों? मुझे लगता है ये प्रश्न शायद वो अपने आप से पूछ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि पिछले 6-7 साल से ही बने हैं, या बहुत अच्छी व्यवस्था करके गए थे ये सिविल हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में हमने आकर बिगाड़ दी। मैं इतना मानती हूँ कि मैंने खुद देखा है कि 7 साल के अंदर आप बताइए 7 साल में कितने बनाए, पिछले कितने बने उसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आपने कितने बनाए। मिला करते थे अरे आप मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दा बताइए। देखिए पिछली बात नहीं है, सरकार ने आपको चुन लिया, लोगों ने आपको चुन लिया, आपकी 7 साल से सरकार है, आप अपनी बात करिए ना। आप बताइए कोरोना काल के अंदर कितने हॉस्पिटल बनाए, आपने बनाया क्या ये तो बताइए कम से कम। देश की जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि आपने क्या काम किया। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आपने काम कितना किया वो बताइए ना। कितने 7 साल में हॉस्पिटल बनाए? जब विपक्ष सवाल करता है तो भागते क्यों हैं आप? घबरा रहे हैं, तो जवाब ही दे रही हूँ, बीच में आप बोल रहे हैं, घबरा तो रहे हैं, तो सच्चाई सामने आ रही है। ठीक है वंदना, अरे रुकिए ढींगरे साहब रुकिए, वंदना जी जवाब ले रहे हैं। वंदना जी कोई बात नहीं, वंदना जी रुकिए, अरे ढींगरा जी रुकिए, वंदना जी जवाब दे रही है, आपको बता रही है 7 साल में अस्पताल कितने बने। वंदना जी अगर नई जानकारी है तो अभी के हाल फिलहाल के बता दी, जो अभी आपने बहुत सारे कोविड सेंटर किए हैं उसकी जानकारी दे दीजिए इनको, अगर जानकारी नहीं हो तो 7 साल की। हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा काम है, हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। देखेंगे दक्षिण हरियाणा में एम्स प्रस्तावित है। आपने जो एम्स बाड़सा में बनाया था उसके 2 कमरे थे, ओपीडी चला करती थी, बस एम्स के नाम पर सिर्फ 2 कमरे और ओपीडी चला करती थी। मुझे लगता है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके समय में क्या स्थिति थी। मैं इतना मानती हूँ कि जो ओपीडी है वो डबल से ट्रिपल हो गई है। सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग वहां पर जाने लगे। आज हॉस्पिटल बनाए आपने डबल 7 साल में कितने हॉस्पिटल बढ़ाई जा रही है। अगर आपको टोटल नंबर चाहिए तो मैं certainly आपको किस
किसने कहा था कितने जयप्रकाश जी हॉस्पिटल से गए पूछें और कि कितने 7 बेड साल में आपको कितने नए हॉस्पिटल बनाए? मैम बता दीजिए अगर पता हो तो। नहीं झूठ ना बोले, 7 साल में कितने हॉस्पिटल बनाए वो बताए। मुझे इनका प्रश्न नहीं सुनाई दिया, मुझे इनका प्रश्न नहीं सुनाई दिया। वो पूछ रहे 7 साल, मैं बता देता हूं 7 साल में आपने कितने अस्पताल बना दिए, सरकारी अस्पताल? देखिए वो पूछे कि ख्वाब दिखाने के अलावा, ख्वाब दिखाने के अलावा आपने क्या किया स्वास्थ्य सिस्टम में, ये पूछ रहे हैं वो। देखिए जितने मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल, क्या तो बिल्डिंग बना के रखना सफिशिएंट है, उसके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जितने भी हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया है उनके बेड्स का नंबर हम खोलने का काम कर रहे हैं। चलिए अभी लोगों के लिए तो है। चलिए अभी वंदना जी पर जवाब नहीं है, अभी वंदना जी पर रुकिए, ढींगरे साहब अभी वंदना जी पर जवाब नहीं है, अभी छोड़ देते हैं इस चर्चा, क्योंकि हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि किस पे, बट सवाल इसी से जुड़ा है कि अगर अस्पताल होते सरकारी तो हम प्राइवेटों में क्यों लूटते। कोई बात नहीं, अभी हमें लूट से बचाना है जो निजी अस्पताल लूट रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर संदीप भी हमें इलाज बताएंगे। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी आप लगातार जुड़े हुए हैं, मेरा एक ही सवाल है, आज मुझे इसका मेरे दर्शकों को एक संतुष्ट सा जवाब देके जाइएगा मल्होत्रा साहब कि हमें निजी अस्पतालों से कैसे लूटने से बचे, आप पर कोई फॉर्मूला हो, आप लोगों से हम कैसे लूटने से बचे। देखिए कितना आसान सा सवाल है, वो समझा जाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा सर। क्या सुनते हैं सर कि आप एक आम आदमी निजी अस्पतालों, क्योंकि देखिए अगर निजी अस्पताल में आपको बेड चाहिए, जुगाड़ लगाना पड़ रहा, अब तो थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल हो गई कि यहां मिलेगा, अस्पताल में इसमें चला जाइए इतना चार्ज लेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं और बिल फालतू बना रहे हैं, उससे कैसे हम बचे, लुटने से कैसे बचे? सर मैं तो इस मामले में यही कर पाऊंगा कि सरकार ने एक जो रेट लिस्ट तय की है, ज्यादातर अस्पताल उसको फॉलो कर रहे हैं और एडमिट होने से पहले या दाखिल होने से पहले इस बात को श्योर कर ले कि वो सारे रेट अप्लाई किए जा रहे हैं, इस बात की सहमति का ले सकते हैं। एडमिट होने से पहले आप ये बात को इंश्योर कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी काम में करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं। संदीप जी मैं रोकूंगा, जब इंसान को एडमिट करते हैं तो पहले तो ये रहता है कि इसकी जान बचाई जाए, अब वो बेचारा रेट लिस्ट थोड़े करेगा, उसको तो यह है कि पहले इसको बचाएं फिर देखेंगे कितना लगेगा। सर आप किसी भी इस कोविड की बात छोड़िए, किसी भी हॉस्पिटल में यूजुअली एक पैकेज लिया जाता है, लेकिन इसमें समझा जाता है कि कितने दिन रहेगा मरीज, पर डे का क्या खर्चा आएगा, कौन से टेस्ट होंगे, ये सभी जगह से ऐसी बातें डिस्प्ले की जाती है। बहुत ही रेयर चीजों की बातें हम छोड़ देते हैं और मोर देन 90% चीजें क्लियर होती हैं। अब कि जो महामारी का उस टाइम कुछ हुआ या कुछ बातें हुई, सरकार ने जब गाइडलाइंस इशू की सबने फॉलो किया उस चीज को, और वो हो भी रही है, और जो डिस्क्रिपेंसीज आई हैं उन चीजों को करेक्ट भी किया जा रहा है। तो और आईएमए तो हम लोग ऑन द बिहाफ ऑफ आईएमए हम सरकार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हमें खुद कहीं कम हुआ, हमने भी कई लोगों को। ठीक है संदीप मल्होत्रा जी आप लोग आईएमए से जुड़े, अब जेनिथ ने लूट लिया लोगों को, सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया, अब आईएमए क्या करेगा? कुछ नहीं सर, आईएमए ने हमेशा, अगर हमें एक या दो जो भी कंप्लेन मिली है, जो भी हमने 7 मेंबर्स को बोला है कि इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और अगर वो फॉलो नहीं करते तो हम गवर्नमेंट से बोल के खुद ही फॉलो करवाते हैं। ये सिर्फ एक मैसेज की हमें देर होती है, हमें पता लगने की। ठीक है ढींगरे साहब मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, आप लोग ठीक है सरकार पर सवाल उठाइए महामारी में, लेकिन एक सरकार ऐसा नहीं है कि काम नहीं करी, प्रोत्साहन राशि इनको दे रही है, जो कोरोना के मरीज एडमिट करेंगे उनके लिए पर डे के हिसाब से 1000 रुपए रखा है, बीपीएल के लिए 5000 का रखा है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। ठीक है विपक्ष का विरोध ठीक है एक जगह। जयप्रकाश जी ये भी बताना चाहिए कि कितने लोगों को पैसे मिले, ये तो इनके पास संख्या ही नहीं है। आपको बताना चाहता हूं ये कोई पैसा किसी आदमी को नहीं दे रहे। और दूसरी बात और सुनिए, ये जो आईएमए वाले जो डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, इनको ये बताना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कितने एक्शन लिए। एक्शन तो कोई लिया ही नहीं, किसी भी हॉस्पिटल पे कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ आईएमए में बैठ के बात करना डॉक्टर साहब इतना ईजी है, लेकिन आपने कितना एक्शन लिया इन सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों पे? कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, ढींगरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, क्योंकि आप एक्शन लीजिए, अब पता नहीं क्या लेंगे, मुझे तो नहीं पता, अभी सिर्फ लाइसेंस रद्द किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। निजी अस्पतालों की मनमानी चल रही है, सरकार से डर तो है नहीं, ये आप मान लीजिए। सरकार कहती है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये मनमानी करते रहेंगे। अब इसका इलाज कब होगा ये सरकार ही तय करेगी। नमस्ते।